गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग आगे का जो चैप्टर है, जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में आने वाला है, उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ तैयार हो जाएं मेरे साथ और वीडियो को थोड़ा सा देख के छोड़ के नहीं चले जाएं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा बाद में बोलेंगे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो बच्चों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद अगर ना समझ में आए तो मुझे पर्सनली मैसेज करो कि सर नहीं समझ में आया है, फिर से समझाओ, तो फिर से समझाऊंगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आवर क्लोथ्स, मतलब हमारे कपड़े। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। डिफरेंट वेदर में डिफरेंट टाइप का क्लोथ पहना जाता है। गर्मी में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, सर्दी में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं। स्कूल जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, मंदिर में जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, सोने के कपड़े अलग होते हैं, घर पे जो हम पहनते हैं वो कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर लोग वाइट ड्रेस लगाते हैं, वकील लोग काला कोट लगाते हैं, टीटी लोग भी काला कोट लगाते हैं, जो ट्रेन में टीटी टिकट मांगते हैं ना, ऐसे ही पायलट लोग कैसे ड्रेस लगाते हैं। तो बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ड्रेस बनाया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ड्रेस लोग यूज करते हैं। तो बच्चों, हम बेसिकली पढ़ेंगे कपड़े बनते कैसे हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना बच्चों, मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये जो सीप दिख रही है ना, भेड़, इसका जो हेयर होता है ना बच्चों, इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। ये जो पुक दिख रहा है ना नीचे उसके, ठीक है, ये क्या करता है, पेड़ का पत्ता, जो पेड़ वहाँ पे पेड़ के पत्ते को खाकर और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, पेड़ को पत्ते के खाकर जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, उस वेस्ट मटेरियल से ही बनता है कपड़ा। सिल्क का कपड़ा। कैसा कपड़ा बच्चों? सिल्क का कपड़ा। बोलते हैं ना सिल्क का साड़ी, सिल्क का ड्रेस, ठीक है, सिल्क। ठीक है। तो सिल्क का कपड़ा कैसे बनता है? सिल्क का कपड़ा इसी से बनता है। ओके। जो ऊपर भेड़ आपको दिखी है सीप, इससे उलेन क्लॉथ बनते हैं। जो सर्दी में पहनते हैं ना हम लोग उलेन क्लॉथ, इससे उलेन क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट जो आप नीचे देख रहे हो, कटन प्लांट। कटन प्लांट में कटन उगा हुआ है वाइट कलर का, तो उस कटन प्लांट का जो कटन वहाँ पे है उसका यूज करके धागा बनता है, और धागा से फिर क्या बनता है? कटन का कपड़ा। जो अभी मैंने पहना हुआ है एक कटन का कपड़ा है। लोग गर्मी में कटन का कपड़ा पहनते हैं बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए। ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, कपड़ा पहनते ही क्यों हैं? तो बच्चों, कपड़ा पहनते हैं प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड आल्सो फ्रॉम इंसेक्ट। कपड़ा पहनने से क्या होता है? हमारा प्रोटेक्शन होता है, हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहता है। किससे प्रोटेक्शन करना है? कोल्ड से, हीट से, डस्ट से, रेन से एंड इंसेक्ट से। बच्चों, लाइक कोल्ड से प्रोटेक्शन करना है, मतलब सर्दी जब आता है तो हम जैकेट वगैरह लगा लेते हैं ना, गर्म वाला कपड़ा लगा लेते हैं जिसको पहनने से गर्मी लगे, तो हम कोल्ड से प्रोटेक्शन कर लेते हैं। हीट से प्रोटेक्शन करने वाला कपड़ा क्या है बच्चों? लाइक समर का सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कटन का क्लॉथ लगाते हैं। कटन का क्लॉथ लगाने से क्या होता है कि ज़्यादा गर्म फील नहीं होता है। अगर आप गर्मी का मौसम में जैकेट लगा लेंगे तो आपका क्या हालत होगा, आप सोच के देखिए। कटन का कपड़ा, हल्का वाला कपड़ा, लाइट कटन कलर, ठीक है, लाइट कलर का कटन क्लॉथ पहनते हैं हम लोग गर्मी में, गर्मी से बचने के लिए। ओके, हमारे बॉडी को कूल रखने के लिए। और रेन से बचाता है। रेन से बचाता है, लाइक हम रेन कोट पहनते हैं ना, रेन कोट पहनते हैं तो हमको रेन से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, हम भीगते नहीं हैं बारिश में। नेक्स्ट जो है बच्चों, इंसेक्ट। आप अगर कपड़ा पहने हो तो इंसेक्ट आपको बाइट नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा। आपने अगर फुल ड्रेस लगाया हुआ है ऊपर से नीचे तक, तो मॉस्किटो का एग्जाम्पल ले लो, आपको काटने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। वो अपना पाइप जो से सक करने के लिए, ब्लड को सक करने के लिए हमारे अंदर पे घुसाता है, ब्लड को लेने के लिए, वो नहीं घुसेगा अगर आप कपड़ा पहने रहे हुए तो। अगर कपड़ा बहुत पतला है तो घुस भी जाएगा। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंसेक्ट से भी हमको कपड़ा बचाता है। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रेस पहनते हैं। वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। लाइक असम में जैसे पहनते हैं,
हमारे राजस्थान पे चले जाओ, वहाँ पे ऐसे कपड़े नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ पे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, जहाँ पे थोड़ा ठंड होता है, वहाँ पे लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, जैकेट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे भी सर्दी लगती है, वहाँ पे भी टाइट कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहने जाते हैं, ओके। क्लोथ क्यों पहनते हैं? प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, लुक गुड लुक के लिए, अच्छे कपड़े लगाएंगे तो अच्छा दिखेंगे, ठीक है। स्टाइल के लिए, हाँ। और हमारा स्टाइल जो है कीप ऑन चेंजिंग होते रहता है। हम आज ये वाला स्टाइल का कपड़ा लगा रहे हैं, कल कोई और लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द फैशन, जैसा फैशन चल रहा है। पहले के ज़माने में लोग कैसे कपड़े लगाते थे, जैसे जैसे फैशन आगे बढ़ रहा है, हम फिल्में वगैरह देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हमारा भी कपड़ा वैसा होना चाहिए, क्योंकि नया नया कपड़े आ रहे हैं, नया नया डिज़ाइन के कपड़े आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, और क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल। सबसे पहली बात बच्चों, कैसे भी कपड़े पहने आप, तो हमारा जो कपड़ा है ना, हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब चुभना नहीं चाहिए। मैं बैठा हूँ तो मुझे एकदम अच्छा लगना चाहिए पहन के, ये नहीं कि इधर उधर हो रहा है, नहीं, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए, पूरा गर्मी लग रहा है या पूरा ठंडी लग रहा है कपड़ा लगा लिए हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए, सूटेड टू द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से। आप गर्मी में ठंडी वाला कपड़ा लगा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्मी में जैकेट लगा लोगे तो क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी। और ठंडी का मौसम में, विंटर सीजन में आप कॉटन का एक शर्ट लगा के घूमोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सर्दी लग जाएगी। तो कंफर्टेबल होना चाहिए, और क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल एंड suited to the weather condition and suited to the type of work we do। मतलब वेदर कंडीशन के साथ सूटेड होना चाहिए, मिलना चाहिए, और कंफर्टेबल होना चाहिए, और हम जैसा काम कर रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी देखो हम स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, हाफ पैंट और टी शर्ट लगा के चले जाएंगे तो कितना गंदा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। हाँ, कोई भी टीचर जाएगा तो ऐसा अच्छा से कोट वोट लगा के फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, ठीक है। या आप लोग भी जीन्स पैंट और ये सब पहन के चले जाओगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब इट सीम्स वेरी बैड, मतलब बहुत अजीब लगेगा कि नहीं। तो जैसा काम करने जाते हैं, लाइक वकील लोग का कपड़ा अलग होता है, डॉक्टर लोग का कपड़ा अलग होता है, हाँ, नर्सेस का कपड़ा अलग होता है, आपने देखा होगा। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका कपड़ा अलग होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चों, दे शुड आल्सो मेक अस गुड लुक एंड स्मार्ट। मतलब कपड़ा पहनेंगे अच्छा वाला तो हमको गुड लुक मिलेगा, अच्छा दिखेंगे और स्मार्ट दिखेंगे, ओके। तो मटेरियल, क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। टेक पीस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ का छोटा छोटा पीस लेना है आपको। ऑब्जर्व देम विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे ऑब्जर्व करना है उसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे एक फिगर दिख पा रहे होंगे, देखो साइड में, तो ऐसा एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा, ठीक है। ऐसा करके एक पैटर्न से सिलाई किया जाता है उसको, उस धागे को। कपड़ा कैसे बनता है, धागे से बनता है ना, सूत से बनता है कि नहीं, थ्रेड से बनता है ना, धागे से बनता है। तो उसको सिलाई करने का एक पैटर्न होता है, ऐसे ही नहीं कपड़ा बन जाता है। जब मैं इस कपड़े को देखूंगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो मुझे भी ऐसा ही पैटर्न दिखेगा। और देखो किसी को फ्लावर बनाना होता है, किसी को नेम लिखना होता है, तो उसके लिए अलग टाइप का पैटर्न यूज करेंगे वहाँ पे। मतलब पैटर्न यूज करके ही कपड़े में डिजाइन भी बना सकते हैं, और कपड़ा भी पैटर्न यूज करके ही बनता है। तो देखो, यू विल सी थ्रेड और फाइबर। थ्रेड मतलब धागा, या फाइबर मतलब भी धागा, दैट मेक द क्लोथ। कैसे बनता है, थ्रेड और धागा से ही बनता है क्लोथ, ठीक है। द फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड मेक पैटर्न इन द क्लोथ। फाइबर, एक धागा एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं, मतलब ऐसे पैटर्न लाइक ट्विस्टेड होते हैं, और क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। जितने भी ज़्यादातर क्लॉथ हैं फाइबर से बने होते हैं, धागा से बने होते हैं। द फाइबर और ओवन इन ए मशीन टू फॉर्म पैटर्न। फाइबर को मशीन में डाला जाता है ऐसा पैटर्न बनाने के लिए। अगर हाथ से लेके ऐसा करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कपड़ा बनाने में। पहले के ज़माने में मशीन नहीं था तो लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है, हाथ से ही कर लेते थे। दादी माँ को देखा होगा ऐसे स्वेटर बिनते हुए, दो ऐसा लंबा लंबा नोकीला सुई होता है, नीडल होता है, ऐसे ऐसे करके स्वेटर और वो टोपी कान में लगाने वाला मंकी टोपी ये सब बना देते थे दादी माँ, ठीक है, जो पुराने ज़माने के दादी माँ लोग थी। अभी तो नया वाला लोग तो भूल गए होंगे, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा आगे है टाइम पास करने का जरिया, पहले के टाइम में नहीं था।
तो लोग अच्छे से कपड़ा वपड़ा ही बनाते थे बैठ के, क्योंकि पहले के टाइम में टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं था ना, तो लोगों का टाइम पास के लिए वही एक सहारा था, वैसे ही काम करते थे लोग। ठीक है, बहुत मेहनती हुआ करते थे पहले के लोग। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो। हाँ, तो अब तो मशीन में बनाया जाता है। व्हेन योर मदर नाइट्स यू ए स्वेटर, जब आपका मदर या दादी माँ, वही मुझे बता रहा था मैं, स्वेटर सिलाई करती है आपके लिए। सी मेक पैटर्न आउट ऑफ वूल फाइबर, वूल फाइबर बड़ा बड़ा फाइबर का गोला लेके आते हैं मार्केट से, और बड़ा सा सुई लेके आते हैं, नीडल लेके आते हैं, उससे ही स्वेटर या टोपी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टीड ऑफ मशीन, मशीन का यूज़ नहीं करते थे। सी यूजेज नाइटिंग नीडल्स, और लोग नाइटिंग नीडल्स का यूज करते थे। लंबा लंबा होता है नाइटिंग नीडल्स, मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगा। ठीक है, आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो। फाइबर आर ऑफ डिफरेंट काइंड, फाइबर डिफरेंट काइंड के होते हैं। वी गेट सम फाइबर फ्रॉम सच एज कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से मिलने वाला जो धागा है, फाइबर है, उसका नाम क्या क्या है? कॉटन, वूल एंड सिल्क। कॉटन, वूल एंड सिल्क, याद रखना बच्चों। इसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और जो लोग हमको केमिकल से मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर। नायलॉन का कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा, आप मम्मी पापा से पूछोगे तो आपको बताएंगे। नायलॉन का कपड़ा आप लोग के घर पे भी हो सकता है। ठीक है, नायलॉन का कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ट्विस्टेड नहीं होता है। ठीक है, ट्विस्ट करने से ट्विस्टेड नहीं होता है। कॉटन का क्लॉथ ट्विस्टेड हो जाता है। कॉटन का क्लॉथ को बार बार इस्त्री करना होता है, आयरन करना होता है, बट नायलॉन और पॉलिस्टर का कपड़ा उतना नहीं करना पड़ता है। दे मेड बाय ह्यूमन फ्रॉम सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल। तो नायलॉन और पॉलिस्टर का कपड़ा कैसे बनाया होता है? केमिकल से बनाया होता है। वो कपड़ा हमको प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है। जो प्लांट और एनिमल से जो कपड़ा बनता है, ठीक है, जो थ्रेड या जो फाइबर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर, उससे कपड़ा बनाया जाता है। और जो प्लांट और एनिमल से नहीं बनता है, ठीक है, जो फाइबर प्लांट और एनिमल से नहीं बनता है उसके लिए केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट है बच्चों, क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर। जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, पॉलिस्टर और नायलॉन जो बताया ना, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। दे ड्राई इजिली, उसको फटाक से धूप में सुखाओगे ना तो जल्दी से सूख जाएगा। कॉटन का क्लॉथ थोड़ा देर बाद सूखेगा। ठीक है, दे डू नॉट रिंकल इजिली, और रिंकल नहीं होते हैं, ट्विस्टेड नहीं होते हैं। उसको ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर भी, ऐसे ओपन करेंगे तो फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। पर कॉटन का क्लॉथ को ऐसा कर दोगे तो वहाँ पे चीना चीना आ जाएगा, कि वो मतलब ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिंकल जैसा हो जाएगा। हाँ, बट दे हैव लेस एयर स्पेस इन देम। बट उसका एक लॉस भी है, अच्छा है, दो चार उसका अच्छी बात भी है तो उसका बुराई भी है। उसमें एयर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर में ज़्यादा एयर स्पेस होता है। कॉटन का क्लॉथ जो हम लोग पहनते हैं उसमें ज़्यादा एयर स्पेस होता है, और उसमें जो होता है कि एयर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे सब बंद करना पड़ता है, दरवाज़ा खिड़की, नहीं तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो एयर स्पेस बहुत ही कम होता है सिंथेटिक फाइबर जो नायलॉन और पॉलिस्टर है उसमें, और नेचुरल फाइबर में एयर स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब हवा अंदर बाहर जाने के लिए एयर स्पेस। ठीक है, जो होल होते हैं। हाँ, दे आल्सो कैन नॉट ऑब्जर्व स्वेट, और ये लोग स्वेट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पसीना को ऑब्जर्व नहीं करेगा, जब पसीना निकलेगा तो उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो बहुत ही गर्मी और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए नायलॉन और पॉलिस्टर का कपड़ा। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर आर देयर फॉर मोर कंफर्टेबल स्पेशली इन हॉट वेदर। तो नेचुरल फाइबर से जो क्लॉथ बनते हैं ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली इन हॉट वेदर, गर्मी का मौसम में उसको हम लोग पहन सकते हैं, उससे बना हुआ कपड़ा हॉट वेदर में। ठीक है, कंफर्टेबल होते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर से तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स एंड वेदर। बच्चों अभी हम लोग देखेंगे क्लॉथ और वेदर, मौसम में क्या रिलेशन है क्लॉथ और वेदर। ठीक है, इन हॉट वेदर, जब बहुत ही गर्मी होती है, लाइट कॉटन क्लॉथ्स आर बेस्ट। हल्का कॉटन का कपड़ा बेस्ट होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो लाइट कॉटन क्लॉथ्स आर बेस्ट। दे अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप, मतलब हमारा जो बॉडी का गर्मी है ना उसको एस्केप होने देता है, बाहर जाने देता है, निकलने देता है, क्योंकि इसमें एयर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है,
एंड आल्सो ऑब्जर्व स्वेट, और पसीना को ऑब्जर्व करता है, स्वेट को ऑब्जर्व करता है। देखो मेरा इधर भीग गया होगा, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तो पसीना को ऑब्जर्व कर लेता है, भीग जाता है, ठीक है। एयर कैन सर्कुलेट थ्रू देम मोर इजिली, और एयर इसमें से अंदर बाहर आराम से हो सकता है, मतलब ठंडी हवा आएगी तो हमारे बॉडी में लगेगा और गर्म हवा बाहर निकलता रहेगा, तो इससे गर्मी कम फील होगा। अभी मैं जैकेट लगा लूँगा तो क्या हालत होगा, ना ठंडा हवा घुस पाएगा ना गर्म हवा बाहर निकल पाएगा। वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व लेस हीट देन द डार्क कलर क्लोथ। बच्चों जो वाइट और लाइट कलर का कपड़ा होता है वो हीट को कम ऑब्जर्व करता है, मतलब गर्मी को ज़्यादा अपने ओर नहीं खींचता है, गर्मी से थोड़ा सा बचा के रखता है। और डार्क कलर का क्लोथ क्या करता है, गर्मी को अपने तरफ खींचता है। तो अगर आप गर्मी का मौसम में वाइट कलर का कपड़ा या लाइट कलर का कपड़ा पहन के बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा है जो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का कपड़ा पहन के जा रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने वाली है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, लूज फिटिंग क्लोथ्स सच एज कुर्ता पैजामा और लुंगी आर मोर कंफर्टेबल एंड कूल देन टाइट फिटिंग क्लोथ्स। लुंगी कुर्ता पैजामा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उसमें ऐसा बॉडी को एकदम टान के नहीं रखता है, ढीला ढाला मस्त एकदम मज़ेदार, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल। टाइट क्लोथ से तो अच्छा होता है, अभी हम जीन्स पैंट लगाएंगे तो पैर में पूरा चिप के रखता है, ठीक है, और वही लुंगी लगा लेंगे तो आराम से बैठे रहो, ठीक है। इन कोल्ड वेदर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल आर बेटर। कोल्ड वेदर में, गर्मी का मौसम में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, जो ऊल से बना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा होगा, हाँ देखो ठंडी लग रही है, जैकेट पहना है, टोपी पहना है, स्वाल लगाया है, ठीक है। तो ये सब पहनने से ठंडी नहीं लगती है। तो कोल्ड वेदर में वुलन क्लॉथ पहना जाता है। कैसा क्लॉथ? वुलन क्लॉथ। जो कैसे बनता है बच्चों, वो जो सीप दिख रही थी ना, सीप, उसका जो हेयर था ना, उस हेयर से बनाया जाता है, ओके। क्लोथ्स मेड अप ऑफ लेदर एंड फूर आर आल्सो ऑन। लेदर और फूर, ठीक है, लेदर और फूर से बना हुआ कपड़ा को भी पहना जाता है, स्पेशली इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। आपको फोटो भी बीच बीच में दिखता रहेगा। लेदर एंड फूर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क स्किन ऑफ एनिमल। तो लेदर और फूर का जो कपड़ा होता है ना, कैसे बनता है? स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल का जो स्किन है, चमड़ा को निकाल के, एनिमल को मार के उसका चमड़ा निकाल के उससे लेदर का क्लॉथ बनाया जाता है। आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। दे आर नॉट मेड फ्रॉम फाइबर। वो लोग फाइबर से नहीं बने होते हैं, और बेसिकली इस टाइप के कपड़े को हम ठंडी का मौसम में, विंटर का सीजन में पहनते हैं, ओके। व्हेन इट रेन वी वेयर रेन कोट एबव आवर क्लोथ्स। जब रेन होता है तो हम रेन कोट को पहनते हैं। रेन कोट ऐसा मटेरियल से बना होता है ना। रेन कोट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल या मेड अप ऑफ ए मटेरियल दैट डज नॉट ऑब्जर्व वाटर। वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है, वाटर को अपने अंदर आने नहीं देता है। सच मटेरियल आर कॉल्ड वाटर प्रूफ मटेरियल। वैसा टाइप को मटेरियल को क्या बोलते हैं? वाटर प्रूफ मटेरियल, मतलब वाटर प्रूफ है, उसमें वाटर नहीं जा सकता। पॉलीथीन इज ए वाटर प्रूफ मटेरियल। पॉलीथीन क्या है? वाटर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। पॉलीथीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्लोथ्स एंड वर्क। देखो मैंने बताया था ना कि जैसे वर्क करते हैं उस टाइप का क्लॉथ पहनना चाहिए। डॉक्टर और नर्स लोग रिमेन वेरी क्लीन, हैव टू बी रिमेन वेरी क्लीन। डॉक्टर और नर्स को बहुत ही क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन करना है, पेशेंट्स के पास जाना है। तो उनका अगर कपड़ा डर्टी हो गया या डर्टी है तो वो जो इन्फेक्शन है ना, एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट में फैल सकता है। इसलिए वो लोग वाइट कपड़ा लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा भी डर्ट लग जाए तो उनको पता चल जाए कि नहीं, मेरा कपड़ा में डर्ट लग गया है, कपड़ा जाके चेंज करके दूसरा कपड़ा पहनेंगे। अगर दूसरा कलर का कपड़ा होगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर भी नहीं पता चलता है, तो इससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा, ओके। तो दे वेयर वाइट ड्रेसेस ऑन विच डर्ट कैन बी इजली सीन। वाइट ड्रेस पहनते हैं क्योंकि उस पर डर्ट अच्छे से दिखाई देता है, और जो कि बहुत अच्छा है, नहीं तो बीमारी फैलने का चांस ज़्यादा रहेगा। हाँ, जो लोग मशीन में, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग ओवरऑल्स पहनते हैं। ओवरऑल्स का मतलब बच्चों, सर से लेके पैर तक पूरा पहनेंगे कपड़ा, ओवरऑल्स पहनते हैं। यहाँ पे लेबर दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, देखो सर पे टोपी, पैर में जूता, ऊपर से नीचे तक सब पहने। दिस इज़ वन क्लॉथ दैट कवर्स देम फ्रॉम नेक टू फीट। मतलब नेक से लेके फीट तक पूरा उसको कवर करके रखता है, उसका बॉडी को।
दिस मेक्स इट सेफ टू वर्क ऑन मशीन। मशीन में काम करने के लिए ऐसा कपड़ा ही सही है। देयर आर नो पोर्शन ऑफ क्लॉथ दैट कैन एक्सीडेंटली गेट कॉट इन द मशीन। और ऐसा कोई साइड में निकला हुआ क्लॉथ का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इमेजिन करो लुंगी पहन के मैं मशीन में जाके काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि लुंगी हवा के झोंके से उड़ जाए और मशीन में जाके फंस जाए। तो मशीन में फंसेगा तो मुझे टान लेगा और उसके बाद क्या होगा, मेरा डेथ भी हो सकता है। इसलिए मशीन में काम करने वाले लोगों का कपड़ा पूरा चिपका हुआ होता है बॉडी के साथ और ऊपर से नीचे तक पहनते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए। और थोड़ा सा भी कपड़ा का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकला होता है, ठीक है, कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकला होता है। बाहर निकला होगा तो मशीन में कैच होने का चांस होता है, डेथ भी हो सकते हैं। ओके, इस शोल्डर्स लाइफ इज़ वेरी टफ। शोल्डर का लाइफ बहुत ही टफ होता है, आप लोग सबको, हमको पता है, ठीक है। उन लोगों को बहुत ही डिफरेंट टाइप का सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। कभी दौड़ना है, कभी भागना है, कभी ऊपर चढ़ना है, कभी मतलब खुद को बचाना है। हाँ, मतलब वो लोग का क्लॉथ को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना, हिज क्लॉथ्स हैव टू बी टफ, बहुत ही टफ होता है, टाइट होता है। टू हिज यूनिफॉर्म इज़ मेड ऑफ थिक मटेरियल दैट डज नॉट टियर इजली। उन लोगों का जो क्लॉथ होता है बहुत ही थिक मटेरियल, बहुत ही थिक मोटा वाला मटेरियल से बनाया होता है ताकि आसानी से फट ना जाए। लाइक वो लोग दौड़ रहे हैं या जंप कर रहे हैं, टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं, तो उनका क्लॉथ फटने का चांस भी होता है क्योंकि उसमें बहुत स्पीड रनिंग करना पड़ता है। या कहीं फंस गया, कुछ ऐसा जगह में फंस जाता है ना कपड़ा कभी कभी, तो फटने का चांस होता है। पर उन लोग का कपड़ा बहुत ही थिक मटेरियल से बना होता है, बहुत ही टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नहीं फटता है। तो उनका कपड़ा थिक मटेरियल से बनाया जाता है। ओके, यू वेयर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, ठीक है। हम क्या पहनते हैं, आप क्या पहनते हैं जब स्कूल जाते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। मैं भी जब अपना स्कूल जाता हूँ तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ठीक है। then become easier for the teachers and the watchmen to take care of you। तो यूनिफॉर्म पहने रहेंगे तो टीचर और वॉचमैन के लिए इजी हो जाता है आपको पहचानना। वॉचमैन सर या टीचर्स पहचान लेंगे कि नहीं ये मेरा स्कूल का बच्चा है, कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, तो उसका टेक केयर करने के लिए आसानी होती है, ठीक है। मतलब हम पहचान सकते हैं आपका ड्रेस से कि हाँ आप मेरे स्कूल के बच्चे हो, तो आपका टेकिंग केयर किया जाएगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, केयर ऑफ क्लोथ्स का ख्याल रखना। क्लोथ्स का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। डस्ट, स्वेट और बॉडी मोस्ट क्लॉथ कैन बी क्लीन्ड विथ सोप और डिटर्जेंट। देखो क्या है कि कपड़ा पहनते हैं, डस्ट पार्टिकल उस पर लगता रहता है, पसीना निकलता रहता है, तो गंदा हो जाता है, तो उसको हम सोप और डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं और वाटर का भी यूज़ करते हैं। और जब ड्राई हो जाता है उसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं और फिर से लुक क्लीन एंड फ्रेश, फिर से क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है और फ्रेश लगने लगता है, आयरन करने के बाद चमकने लगता है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू क्लीन सिल्क एंड वुलन क्लॉथ बाय यूजिंग पेट्रोल और सम अदर केमिकल्स। देखो बच्चों, जो वुलन का क्लॉथ और सिल्क का क्लॉथ जो होता है उसको पेट्रोल या दूसरा केमिकल का यूज़ करके भी धोया जाता है, ठीक है, सफ़ा किया जाता है। इस टाइप का क्लीनिंग को बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। आपने कभी नाम सुना होगा ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है पेट्रोल का यूज़ करना है कपड़ा धोने के लिए या दूसरा कोई केमिकल का यूज़ करना है, तो उसको बोला जाता है ड्राई क्लीनिंग। ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल कीप देयर वुलन क्लॉथ्स अवे। समर का मौसम जब आ जाता है तो हम जो विंटर में पहनने वाला कपड़ा है, जैकेट वगैरह, उसको हम लोग बॉक्स में रख देते हैं, है कि नहीं। इफ़ दीज आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, अगर हम कुछ अच्छे से नहीं रखेंगे तो उस पर स्पॉइल्ड हो जाता है बाय इंसेक्ट, मतलब ख़राब हो जाता है, इंसेक्ट लोग उस पर काट देते हैं। इंसेक्ट आपको यहाँ पे सिल्वर फिश एंड मोथ, इंसेक्ट का नाम क्या है बच्चों, सिल्वर फिश एंड मोथ, फिगर दिख रहा होगा आपको। सिल्वर फिश और मोथ कपड़ा को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सिल्वर फिश और आपको मोथ दिख रहे होंगे। दे आर यूजली स्टोर्ड इन द बॉक्सेस विथ मोथ बॉल। जब उसको स्टोर करेंगे तो हम क्या करेंगे,
बॉक्स में जब स्टोर करेंगे तो मोथ बॉल पाया जाता है, छोटा छोटा वाइट कलर का गोली होता है। आप लोगों ने देखा होगा या मम्मी को पता होगा, ठीक है, और मम्मी से पूछना तो बता देगी। कपड़ा को सेफ रखने के लिए बॉक्स में जब कपड़ा को रखते हैं तो उस गोली को रखते हैं। उसका जो स्मेल होता है ना, उसकी वजह से उसमें कीटाणु नहीं लगते हैं, इंसेक्ट लोग उसको खा नहीं पाते हैं। या आप ड्राई नीम लीव्स रख सकते हैं, सूखा हुआ नीम का पत्ता उसमें रख सकते हैं, कपड़ा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। मोथ और सिल्वर फिश लोग उस पर नहीं आएगा। आपको फिगर तो देख ली ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है बच्चों। क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर में भी कुछ नहीं है। और क्लोथ शुड बी, हमारा क्लोथ कैसा होना चाहिए, शुड बी सूटेड टू द काइंड ऑफ वर्क वी डू, हाँ जैसा काम करते हैं उस टाइप का होना चाहिए। सूटेड टू द वेदर कंडीशन, मेक अस लुक गुड, सब राइट है, ऑल ऑफ दीज। ऐसे ही सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग करने का ट्राई करेंगे। मैं फिर भी आप लोग को PDF शाम तक दे दूंगा और अच्छे से लर्न करेंगे। जिस भी बच्चे ने वीडियो पूरा देखा होगा उसको पूरा समझ में आ गया, और जिसने नहीं देखा होगा थोड़ा सा देख के भाग गया होगा उसका तो भगवान भला करे, ठीक है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। इसको बनाना, एडिट करना वगैरह करना बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जूम में या कोई भी ऑनलाइन मीटिंग ऐप में क्लियर वॉइस नहीं जाती है। एक दो को अच्छे से सुनाई देता है, बाकी लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो इसके लिए ही मैं बना रहा हूँ, ताकि सभी लोगों के पास इक्वल नॉलेज पहुँचे, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी लोग इक्वल सीखें, कोई भी भेदभाव ना हो पाए कहीं से भी, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।